हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहले अपने तरीके से समझेंगे, फिर किताब में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आप जो भी फील करते हैं उसका हमारा सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर हमारे बॉडी पार्ट्स को बताता है क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो भी चीज़ फील करेंगे वो कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन के पास जाएगा। तो ब्रेन के पास जो न्यूरॉन लेके आ रही है उसको कहूँगा मैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या कह दूंगा इसको मैं, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर यहाँ से प्रोसेस करने के बाद जो हमारे ऑर्गन तक लेके जाएगी इसको कह दूंगा मैं मोटर न्यूरॉन, या इस तरीके से दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये कहाँ तक ले जाएगी, ऑर्गन से, और ये ऑर्गन से ब्रेन तक। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं, और इसको हम लोग इफरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, ब्रेन के जस्ट नीचे हमारा एक पार्ट रखा होता है, इसे कहते हैं स्पाइनल कोड। ये हमारा हो गया स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, ओके। अब जो न्यूरॉन्स या जो नर्व्स हमारी ब्रेन के पास जाएंगी उनको हम कह देंगे क्या, क्रेनियल नर्व। ठीक है, और जो नर्व्स हमारी कहाँ जाएंगी, हमारी स्पाइनल कोड के पास जाएंगी, स्पाइनल कोड से निकलेंगी, उसको हम कह देंगे हम लोग स्पाइनल नर्व। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये कहाँ जा रही है इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमारा देखने को मिलेगा क्या, सीएनएस, और एक देखने को मिलेगा हम लोग को पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, हमारा हमारा आएगा इसके अंदर ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, और पीएनएस में आते हैं हमारी चीजें, पीएनएस में क्या क्या आएंगे, हमारी नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, नर्व्स कितने प्रकार की होती है हमारी, एक होती है क्रेनियल वाली और एक होती है स्पाइनल। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट आते हैं, हमारे होता है सीएनएस और एक होता है हमारा पीएनएस। सीएनएस में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पीएनएस में नर्व्स आती हैं हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब देखिए, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया सोचने के लिए, उसमें आपकी डेथ हो सकती है, आपकी जान जा सकती है, आपको हार्म हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में डील करने के लिए हमारे सिस्टम ने क्या करा है, रिफ्लेक्स एक्शन को खोज करा है। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जिसमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एकदम सडन रिएक्शन देते हैं एकदम। ठीक है, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, फटाफट गया सिग्नल और बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, बहुत बहुत ही कम टाइम लगता है उसको रिएक्शन देने में। ठीक है, ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए क्या लिख रखा है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, क्या कह रहा है ये, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। जैसे कि नी जर्क, मतलब आपके घुटने पे आपको कुछ चीज मारा जाएगा तो आपका घुटना ऊपर की तरफ उठेगा। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको इसकी एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, आपने क्या करा, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, इसने क्या दिया आपको, स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस किस फॉर्म में दिया इसने, हीट के फॉर्म में। आपके यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स मौजूद है, स्किन मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, स्किन। स्किन के अंदर हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। उसने इस स्टिमुलस को सेंस करा, और इस सेंस करने के बाद इसको ब्रेन तक लेके जाएगा। ठीक है, ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, हमारा सेंसरी न्यूरॉन। कौन ले जाएगा, हमारा सेंसरी न्यूरॉन, या हम कह सकते हैं इसको एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये ब्रेन तक नहीं ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा। सॉरी सॉरी, तो हमारा एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कहाँ लेके जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा दे रखा है आपको, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के जाने के बाद यहाँ पे फटाफट उसको सेंस करेगा और फटाक से रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन। क्या हो जाएगा ये हमारी मोटर न्यूरॉन, इसको मैं
ये हमारा हो गया मोटर न्यूरॉन कह सकते हो, या तो कह सकते हो आप लोग क्या, इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, तो इफरेंट न्यूरॉन फटाफट वहां के मसल्स के पास आपको लेके आएगा उस सिग्नल को, और मसल्स में क्या होते हैं, कुछ मसल आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। ठीक है, तो स्लाइड करने के द्वारा क्या होगा कि आपका मसल का मूवमेंट होगा, है ना। तो आपने हाथ अपना आंख से हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा आपके हाथ का। ओके, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है बेसिकली देखा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन कुछ नहीं है, आपने कुछ स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस को कहाँ ले गए आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, बहुत कम समय लगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने फटाफट वो हमारा कहाँ दिया, हमारे मसल्स को दिया, और मसल ने फटाफट उसको मूवमेंट करा, जिसमें हमें ज़रा सोचने की जरूरत ना पड़े। अब रिफ्लेक्स आर की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्स आर क्या है, जो हमने रास्ता पढ़ा ना जहाँ से सिग्नल जाता है ना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे थ्रू विच द नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन तो हो गया एक्शन, जो हम क्या एक्शन लेंगे, सडन एक्शन को कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, पर वो पाथ जहां से हमारे जो इंपल्स है या जो स्टिमुलस है वो ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क। बार बार मैं ब्रेन बोल दे रहा हूँ, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। मैंने आपको बताया कि आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे तो आप क्या अपने बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जल सकते हैं या चोट लग सकती है आपको, तो इस चीज़ से बचने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन है। तो क्या कह रहा है, इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग एंड हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग, चींटी काटना, वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी द हार्म्ड, हैंस रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। क्योंकि ब्रेन जो है थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करता है, उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसके लिए अलग डिपार्टमेंट रखा गया है कि आपको जहां पे आपको हार्म पहुंचने वाला है तो आप कौन कौन डील करेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड डील करेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया था, इसको देखते हैं। देखिए क्या करा, स्टिमुलस मिला, ये हमारा आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क बना रहे हैं। ठीक है, हीट के फॉर्म में स्टिमुलस मिला, उसको स्किन रिसेप्टर ने हमारे क्या करा, सेंस करा, उसको कहाँ ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर हमारा क्या आएगा, इफेक्ट ऑर्गन, वहाँ के मसल्स के पास ये सिग्नल लेके आएगा, और फिर क्या होगा, मसल्स के अंदर क्या होगा, स्लाइडिंग होगी, जिसके तो क्या होगा, हाथ हमारा वहाँ से हट जाएगा। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स आर्क। पेपर में आप ये बना सकते हैं अगर पूछता है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में तो। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आपको बता ही दिया मैंने कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमारा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सीएनएस में हमारे क्या आते हैं, ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, क्या करता है हमारा, ये रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है। ठीक है, अगला बात करते हैं पीएनएस। पीएनएस में क्या आता है, हमारी क्रेनियल नर्व, जो कहाँ से आती है, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व जो कहाँ से आती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, सीएनएस का फर्स्ट पार्ट हमारा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन हमारा इस प्रकार से दिखता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं हमारे। एक आता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन आता है, फिर हमारा क्या आता है, मिड ब्रेन, और एक आता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, इसके फिर सब पार्ट हो जाते हैं। फोर ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट जो होता है हमारा होता है सेरेबेरम। क्या होता है, सेरेबेरम। याद करने के तरीके के लिए, फोर में आर आ रहा है। ठीक है, फोर में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और सेरेब्रम में भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो सेरेब्रम होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें क्या करता है, वो थिंकिंग करते हैं हम उसकी। अब सबसे बड़ा हिस्सा है मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा न्यूरॉन्स भी होंगे। बेसिकली ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है क्या, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है। ठीक है, जितने ज़्यादा न्यूरॉन उतने ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति। तो जो सबसे बड़ा पार्ट है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, न्यूरॉन्स भी मौजूद होंगे। तो भैया वहाँ पे क्या करेंगे, हम थिंकिंग करेंगे। ठीक है, फिर वो हमारे भूख से रिलेटेड होता है। जो हमें भूख लगती है, जो हमें महसूस होता है हाँ मुझे भूख लग रही है, तो वो कौन देता है, हमें सेरेब्रम सिग्नल देता है। फिर अब सबसे बड़ा पार्ट है तो सबसे न्यूरॉन्स भी होंगे, सबसे न्यूरॉन होंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी भी होगी स्टोरेज की। तो क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर ब्रेन में लिख रखा है क्या, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेरम। ठीक है, क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन जो हम सोच समझ से करते हैं। ठीक है, जैसे चेयर को हटाना,
बॉल फेंकना, ठीक है, ये सब क्या है, एक सोचा समझा हुआ एक्शन है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं क्या, वॉलंटरी एक्शन, जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं, है ना, मतलब क्या लिख सकता हूं इसको मैं, कंट्रोल्ड एक्शन। ओके, अगला बात करते हैं हम लोग क्या, स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी में काम आते हैं हमारे, ठीक है। रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। मैंने क्या बताया कि अब सपोज करिए आप कहीं से कूद रहे हैं, है ना, तो कूदना तो एक क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, पर कूदने के बाद आपकी बॉडी कैसे खड़ी होगी, आप किस पोजीशन में गिरेंगे, तो ये सब एक स्टेप के बाद बहुत सारे स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो उन सबको आपस में जोड़ना है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें करवानी है, तो उन सारे सिग्नल्स को या सारे एक्शंस को क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट वे में दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो क्या करूंगा, ये इंटीग्रेट करूंगा, उन सबको आपस में जोड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ रहे हैं, है, तो मैं आपको पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारी आंखें देख रही हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं और हमारे कान सुन रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों ऑर्गन आपस में काम कर रहे हैं ना, तो ये तीनों ऑर्गन के जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं आपस में इंटीग्रेट करके एक मीनिंगफुल सेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेरेब्रम करेगा, कौन कौन करेगा, हमारा सेरेब्रम। फिर अगला बोल रहा है सेंसर एसोसिएटेड विद हंगर, हमारे भूख से रिलेटेड होता है। फिर अगला बात करते हैं ब्रेन के, मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो हमारा होता है ये करता है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे कि क्या है, हार्ट रेट, हार्ट बीट हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। सलाइवेशन हो गया, आप खाना देखते हैं अपने आप ही आप मुंह में पानी आ जाएगा, आपको मैं इमली बोलता हूँ तो आप जो जो वीडियो देख रहे हैं उसके मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया होगा, तो ये क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये क्या है, हमारा इनवॉलंटरी एक्शन, इसे कहते हैं मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज मतलब होता है कि आपके आंखों की जो पुतलियां हैं ब्लैक कलर की उसके अंदर, है ना, तो अब जब आप धूप में रहते हैं तो उस प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि कम से कम क्या जाए, लाइट अंदर जाए। फिर जब अंधेरे में जाते हो तो अपनी आंखों को बड़ी कर लेते हैं कि ज़्यादा लाइट अंदर जाए, तो ये जो प्यूपिल का साइज जो छोटा बड़ा हो रहा है ये कौन कंट्रोल करेगा, हमारा मिड ब्रेन करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक, जो हमारा ट्रंक वाला एरिया मतलब नेक हो गया, हेड हो गया और ट्रंक वाला पोर्ट हो गया, इसको अचानक से जो मूवमेंट करवाएगा वो कौन करवाएगा, हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन करेगा, हमारा मिड ब्रेन करवाएगा। फिर बात करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमारे कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं यहाँ पे। एक होता है सेरेबेलम, ध्यान रखिएगा, एक होता है सेरेबेरम, तो आर आता है उसमें, और फोर ब्रेन में भी आर आ रहा है, तो इस तरह याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हिंड ब्रेन में क्या रहता है, सेरेबेलम आता है, ये करता है हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब हम सीधा खड़े रहें, हमारा बैलेंसिंग का काम, बैलेंस याद रखिए, ईयर में, हाँ पिछले लेक्चर में बताया था आपको मैंने, ईयर में कोक्लिया होता है, कोक्लिया में लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये और सेरेबेलम आपस में मिलकर बैलेंसिंग काम करवाते हैं, और हमारी बॉडी का पोस्चर कि हम सीधे खड़े हों कि लेटे हैं बैठे हैं, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, सेरेबेलम। तभी जो ड्रंक पर्सन होता है, जो हमारा, आपने किसी को देखा होगा ड्रंक पर्सन जो होता है वो क्या करता है, अल्कोहल पीता है। अल्कोहल जो होता है वो कहाँ अटैक करता है, हमारे सेरेबेलम पे, ठीक है। और जब सेरेबेलम पे ही अटैक हो गया, वहां का फंक्शन सही से नहीं हो पाएगी, तो वो इधर उधर लड़खड़ाता हुआ चलता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला बात क्या गया, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन ऑफ पिकिंग पेन। अगर यही सेम बात, अगर मैं किसी धुत इंसान को जिसने दारू पी रखी उसे बोलूँ पेन उठाओ, तो पेन के पास हाथ तो लेके जाएगा पर उसको सही से उठा नहीं पाएगा ना, कहीं कहीं और हाथ रख देगा या कहीं और हाथ रख देगा, ठीक है। तो क्या है कि प्रिसीजन करता है, ये सेरेब्रम क्या करता है आपका, प्रिसाइज करता है चीज़ों को एकदम सही तरीके से करा जाए, ठीक है, पिकिंग ऑफ पेन। फिर मेडुला क्या हो गया, ये इन्वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्लाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं पॉन्स। पॉन्स भी करता है इन्वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, सेरेबेलम ये है, पोस्चर करता है, बैलेंस करता है हमारा बॉडी को। मेडुला क्या करता है, इन्वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा बीपी हो गया और सलाइवेशन हो गया। पॉन्स हमारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और मेडुला के जस्ट नीचे हमारा एक एक्सटेंडेड पार्ट ब्रेन का ही क्या निकल जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, क्या चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों ही किसके पार्ट है, हमारे सीएनएस के पार्ट है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सबसे पहले तो ये कि ब्रेन क्या है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है ना। ब्रेन स्पाइनल कोड अगर बिल्कुल भी डैमेज हो जाता है तो हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। हम लोग जिंदा ही क्यों हैं,
कि हम सोच समझ सकते हैं। अगर वो चीज़ खत्म होगी तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑर्गन, हमारे लिए क्या है, बहुत डेलिकेट है। तो इसको प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता ये है कि इसको चारों तरफ से, ये सपोज के लिए अगर हमने क्या बना दिया, ये ब्रेन बना दिया, ठीक है, ब्रेन के चारों तरफ से क्या करेंगे, क्रेनियम बॉक्स होगा एक, जो हम स्कल कहते हैं ना। तो ये हो गया हमारा क्रेनियम बॉक्स, ये हो गया क्रेनियम बॉक्स, और ये हमारा हो गया ब्रेन। इसके अंदर ब्रेन रखा हुआ होता है और इसके चारों तरफ से क्या होता है, एक लिक्विड से इसको सराउंड होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसे कहते हैं सीएसएफ। क्या कहते हैं इसको, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब होता यह है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी बाल्टी में, है ना, अगर आपने बाल्टी में क्या रखा है, आपने हाथ डुबाते हैं तो आपका हाथ क्या लगता है, हल्का लगने लगता है। क्यों? बिकॉज जो पानी मौजूद है अंदर बाल्टी में, वो क्या करता है, आपको अप थ्रस्ट देता है। क्या देता है आपको, अप थ्रस्ट कह सकते हैं या ब्याउंसी कह सकते हैं। तो जो हमारा ब्रेन हमारा क्रेनियम बॉक्स में रखा हुआ है वो हम लोग को भारी ना लगे। तो एक तो काम हो गया क्या, कि ये अप थ्रस्ट देगा, ठीक है, मतलब हमारा ब्रेन जो है जितना एक्चुअल वेट है उसका थोड़ा बहुत हल्का लगेगा। दूसरी बात, ये क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर यही मैं खाली बाल्टी में अगर बॉल को घुमाऊंगा तो बॉल क्या होगी, फटाफट हमारे बाल्टी के वॉल को हिट करेगी। पर यही अगर मैं क्या रख दूं, इसमें फ्लूइड भर दूं, तो अब हिट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, हमारा शॉक एब्जॉर्ब करेगा हमारा सीएसएफ। फिर दूसरी बात, हमारा ब्रेन के अंदर क्या आता है, ब्लड नहीं आता है। क्या नहीं आता है, ब्लड नहीं आता है, ठीक है। तो इसको कैसे होगा भैया, ब्रेन को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को भी तो खाना चाहिए, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे सीएसएफ भी काम में आता है। अभी आपको समझाते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। तो क्रेनियम बॉक्स होता है और ब्रेन, सीएसएफ हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आप डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, स्कल है ना, ये जो व्हाइट वाले पार्ट से क्या बना हुआ है, स्कल बना है, अंदर ब्रेन है। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये सब हमारा क्या है, स्पाइनल, वो सीएसएफ है, ये हमारा क्या है, सीएसएफ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ दिख रही होगी आपको, ये चीज़ है ना, यही क्या है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब जो हमारा ब्लड है वो ब्रेन में नहीं आता, ये सीएसएफ में ही क्या होता है, डिफ्यूजन वगैरह होता है, जिससे हमारा गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा, और यहाँ से जस्ट नीचे हमारी चली गई क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा के जस्ट नीचे से ओरिजिनेट हमारी होती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी ये जो दिख रहा है, क्या होता है, वर्टेब्रा में यहाँ पे एक होल होता है जिसे हम फोरामेन कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे से क्या, उसके अंदर से क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, यहाँ पर देख रहे होंगे। और चारों तरफ से क्या होती है, ये वर्टेब्रा से प्रोटेक्टेड हो रखी है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वर्टेब्रा के बीच में आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे एक वर्टेब्रा ये हो गई, ठीक है, और दूसरी वर्टेब्रा ये हो गई, और इसके बीच में एक आपको डिस्क दिख रही है ना, ये यहाँ पे, ये हमारी क्या है, कार्टिलेज है। ये हमारी क्या है, कार्टिलेज है, वर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं इसको, जो क्या करता है, ये दोनों वर्टिब्रल कॉलम को घिसने से बचाता है, ठीक है। अगर ये घिस जाएगी तो क्या होगा, हमें पेन आने स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम कहानी हमारे बोन्स में भी होती है। बोन जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये निकल रहा है ना, यहाँ पे क्या एक और होल है, यहाँ से एक नर्व निकल रही है। तो ये क्या है, हमारी स्पाइनल नर्व, ये क्या है, हमारी स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो हमें पढ़ लिया कि ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है हमारा किससे, स्कल और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है। ये दोनों, सीएसएफ क्या करता है, हमारे शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अप थ्रस्ट देता है, ब्रेन का वेट को थोड़ा बहुत कम करता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी प्रोटेक्ट होती है किससे, वर्टेब्रल कॉलम से। ये हमारा हो गया, यहाँ पे अंदर ब्रेन रखा होगा, ठीक है। और ब्रेन यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड निकल जाएगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। Brain is protected by a fluid-filled balloon which act as a shock absorber and enclosed in a cranium. मैंने आपको बता दिया, स्कल और ब्रेन बॉक्स कहते हैं इसको। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है किससे होती है, वर्टेब्रल कॉलम से इंक्लोज होती है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं हमारे नर्व्स में और मस्कुलर टिश्यू में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। वही रिफ्लेक्स एक्शन वाला सेम कहानी यहाँ पे भी आएगी कि स्टिमुलस क्या आया, सेंस ऑर्गन ने उसको क्या करा,
सेंस करा। अब ये स्टिमुलस हमारा क्या हो सकता है, हमारा हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, साउंड हो सकता है, किसी भी प्रकार का क्या होगा, स्टिमुलस होगा। फिजिकल चेंज, जो भी बाहर से हमें चेंज देखने को मिलेगा वो हमारे क्या होगा, स्टिमुलस होगा, उसको हमारा सेंस ऑर्गन सेंस कर पाएगा। 5 सेंस ऑर्गन तो हमें स्किन, नी हमारा टंग हो गया, गैस्ट्रो रिसेप्टर हो गए, फिर हमारे क्या हो गया, सुकान हो गए, ठीक है, आंख हो गए, ये सब क्या हमें सेंस ऑर्गन है, इसको क्या करेगा, सेंस करेगा। फिर उसको सेंसरी नर्व के द्वारा कहाँ भेज देगा, हमारे सीएनएस पे। सीएनएस मतलब या तो ब्रेन के पास जाएगा या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो कहाँ जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रिसीव की जाएगी सीएनएस के द्वारा, फिर उसको देखा जाएगा क्या है क्या है, फिर उसके बाद डिसीजन बनाया जाएगा और फिर वापस जनरेट करा जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। फिर नर्व ले कौन सी हमारी, मोटर नर्व, ठीक है, या क्या बोल दूंगा इसको, इफ्रेंट, एफरेंट नर्व भी कह दूंगा, और इसको क्या कह दूंगा मैं, एफरेंट नर्व, ठीक है। फिर क्या होगा, वहां के मसल्स के पास ही जाएगा, मसल के पास जाने होगा, रीअरेंजमेंट होगा मसल प्रोटीन का, है ना। बेसिकली मसल हमारी 2 प्रोटीन से बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। इन 2 प्रोटीन में क्या होता है, इंटरएक्शन होता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, स्लाइड करती हैं। जब स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, मसल्स का मूवमेंट होगा, इसका क्या होगा, अब मूवमेंट होगा, और मूवमेंट से क्या होगा, हमारी मसल, अब यहाँ पे मसल शॉर्टन लिखा है, अब बात को समझिए। अब अपने हाथ को पकड़िएगा सीधा करके, और जब अपने हाथ को ऊपर करेंगे ना तो आपको फील होगा कि हमारी जो मसल फाइबर है वो क्या करती है, छोटी हो रही है। इससे क्या होता है, हमारे मूवमेंट होती है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। फिर बात करते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो 2 प्रकार में होता है ना। एक तो हमारा होता है क्या, नर्वस सिस्टम होता है एक तो, ठीक है, और एक हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में बताया था कि न्यूरॉन जो होता है बॉडी के हर पार्ट पे नहीं होता है, वहां से हर जगह से मैसेज नहीं ले आ सकता है। तो फिर वहां पे तो मैसेज चाहिए होगा, वहां पे सिग्नल चाहिए होंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स का सहयोग लेते हैं, है ना। तो वही बताएगा यहाँ पे, देखिए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्व टिश्यू। वहां इलेक्ट्रिक इंपल्स सिर्फ वहीं तक पहुंच सकता है जो सिर्फ न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे, और जो न्यूरॉन्स के पास से कनेक्टेड नहीं होंगे उनके पास वो स्टिमुलस नहीं पहुंच पाएगा या सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर बोल रहा है आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स द सेल टेक सम टाइम टू रेस्ट इट। अब देखिए होता ये है कि अगर आपने, आपके आदमी हो, एक आदमी है हमारा, ठीक है, इससे काम कराए जा रहे हो, काम कराए जा रहे हो, इसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें फटीग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फटीग मतलब थकावट, और ये काम सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर सपोज करिए आप ही जो है आपने कोई सामान रख रहे हैं बार 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 बार, और आपने बीच में रेस्ट नहीं लिया, तो सामान फूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि रेस्ट चाहिए होता है, हर एक काम के बाद थोड़ा बहुत क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेस्ट टाइम होता है, मतलब सिग्नल को है कंटिन्यूस वो नहीं ले जा सकता। फिर अगला बात करता है ये, ठीक है, रेस्ट इट मैकेनिज्म आफ्टर बिफोर ट्रांसमिटिंग अदर इंपल्स, सो सेल कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट एंड ट्रांसमिट इंपल्स। मतलब सेल जो होता है लगातार लगातार इंपल्स को जनरेट और क्रिएट नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास ना ही ब्रेन होता है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ना ही न्यूरॉन्स होते हैं, पर प्लांट भी तो कोऑर्डिनेट करते हैं ना। ये आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आप साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा। पसंद आया तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।